वो एक ही ईश्वरीय परिवार है। जिस परिवार में एक ही मान्यता है। जो शिवलिंग बीच में रखा रहता है, परंतु वो लिंग क्या है, कौन है, क्या करता है, कब करता है, कैसे करता है, क्या देता है, ये कोई नहीं जानता। कोई विचार करता है? हा? अरे लिंग के बारे में कभी किसी ने कोई ने पूछा? कोई ने बताया है? नहीं बताया। शास्त्रों में इतना बताया है कि शिवलिंग की खोज करने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर को गए और विष्णु जी नीचे को गए, और वो जाते गए और दोनों ने उस शिवलिंग का अंत नहीं पाया। एक शिवलिंग की ही बात है, यह दुनिया में और भी कोई कुछ है जिसकी गहराई का कोई को पता नहीं है। कोई चीज है क्या? सागर। सागर है। वो स्थूल सागर है जिसकी गहराई आज तक कोई ने नहीं नाप पाई। कितना गहरा है। और वो है ज्ञान सागर, बेहद का ज्ञान सागर। जिस ज्ञान सागर की गहराई को कोई भी नहीं जानता। वो सागर स्थूल में भी, इस सृष्टि पर 3 हिस्से में फैला हुआ है और एक हिस्से में पृथ्वी। तो बताओ कौन किसकी गोद में समाया हुआ है? सागर की गोद में पृथ्वी समाई हुई है। पृथ्वी माता है और सागर पिता है। वेद में भी ज्ञान सागर बाप है। और धरणी माता है। जो धरणी 5 जड़ तत्वों में से एक तत्व मानी जाती है। जो 5 तत्वों में मुख्य तत्व है, मनुष्य जाति के लिए खास जिस पृथ्वी तत्व में
पांचों ही तत्व समाये हुए हैं। गीता में भी कहा है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पांच प्रकृति के तत्व हैं। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना, प्रकृष्ट रचना है प्रकृतिपति रचयिता की। कौन है प्रकृतिपति? अरे प्रैक्टिकल में वेद में कोई प्रकृतिपति है या नहीं? वैसे भी विद्वानों की मान्यता है ये सृष्टि दो का खेल है, प्रकृति और पुरुष। पुरुष किसे कहा जाता है? शरीर रूपी पुरी या पुरु, और श माने शयन करने वाला। इस शरीर रूपी पुर में कौन है शयन करने वाला? आत्मा, उसे कहा जाता है पुरुष। और पुरुष रूप जो आत्माएं हैं उनमें भी कोई परम पुरुष होगा या नहीं होगा? है? कौन है परम पुरुष? है? सब कुछ मनुष्य सृष्टि का बाप। इसलिए शिव बाप ब्रह्मा के तन में कहते हैं, कोई मम्मा देहधारी के मुरीद, कोई बाबा देहधारी के मुरीद। शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। परम पुरुष आत्माओं का बाप शिव नहीं है क्या? है? तो दो परम पुरुष हैं क्या? है? अरे परम मना परे ते परे, जिससे परे कोई भी न हो। तो परे ते परे दो होंगे या एक होगा? तो कौन है परम पुरुष? अरे सकते माते बोलते नहीं जल्दी है? शिव बाप। शिव बाप है परम पुरुष। वो गिनती में आता है, पुरुष माने आत्मा, आत्माओं की गिनती में आता है। आता है? वो तो कहता है जो गिनती में आता है वो चक्कर में भी आता है।
जो गिनती में नहीं आता वो चक्कर में भी नहीं आता। ये षष्ठी चक्कर में मैं नहीं आता। तो इस षष्ठी में जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं उनसे मेरे को टैली किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। मैं तो तुरिया हूं। मुझे कोई के साथ टैली नहीं कर सकते। फिर परम पुरुष कौन है जिसको टैली किया जा सकता है? मनुष्य आत्माओं के बीच में वो है मनुष्य षष्ठी का बाप। वो मनुष्य षष्ठी का बाप, उसको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर को बाबा कहा जाता है। धर्म पिताएं ग्रेट फादर्स हैं, परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं है। अपने अपने फॉलोअर्स के वो धर्म पिताएं ग्रेट फादर्स हैं और उन फादर्स का भी फादर कौन? मनुष्य सृष्टि में है जिसका गायन तो है, सब धर्मों में मान्यता है। क्रिश्चियंस भी उसे मानते हैं एडम, मुसलमान भी उसे मानते हैं आदम, हिंदुओं में भी मान्यता है आदिदेव, जैनियों में भी मान्यता है आदिनाथ। सृष्टि का आदि पुरुष वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। अव्वल नंबर आदमी को कहा जाता है आदम, लेकिन उसको मुसलमान खुदा नहीं मानते। मानते हैं? नहीं मानते। इसलिए कहते भी हैं आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जैसे भारतीय परंपरा में मान्यता है, हिस्ट्री में भी देखा जाता है, राजाओं ने बाप बन करके अपने बड़े बच्चे को राजा बनाया। तो जो बड़ा बच्चा है वो राजा के परिवार में बाप समान माना जाता रहा। बाप समान माना जाता रहा या बाप माना जाता रहा है?
बाप कहते या बाप समान कहते? बाप समान है। कोई ये नहीं मानता रहा कि ये मेरा बाप है। ऐसे ही मुसलमान लोग कहते हैं आदम को खुदा मत कहो। हाँ, बाप की जो शक्तियां थी वो सारी शक्तियां किसके पास आ गई है? बड़े बच्चे के पास आ गई। आ गई या नहीं आ गई? तो जो बाप का नूर है वो नूर बच्चे में आ गया। नूर पवित्रता को कहा जाता है। और सबसे जास्ती पवित्र चीज क्या है? हाँ जी, जो गीता में भी लिखा है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। और पवित्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो पवित्रता भारत की माताओं ने धारण किए है, इसलिए भारत माता नाम प्रसिद्ध है। भारत पिता प्रसिद्ध है या भारत माता प्रसिद्ध है? भारत भूमि अविनाशी धर्मखंड मात्र देश है। दुनिया के और देश मात्र देश नहीं कहे जाते। इसलिए भगवान भी जब आता है, जिसे कहते हैं खुदा, खुदा आता है। खुदा बुलाने से नहीं आता। तो मुसलमान लोग खुदा किसे कहते हैं? निराकार को या साकार में निराकार को? सिर्फ निराकार को कहते हैं खुदा। लेकिन वो नहीं जानते कि जो अकूट ज्ञान का भंडार जिसे वो खुदा कहते हैं, वो इस सृष्टि पर आकर के ऐसी योग की विधि सिखाता है कि जिस योग की प्रक्रिया से कोई भी मनुष्य मात्र खुद सर्वशक्तिवान बन सकता है। सिर्फ शक्तिवान नहीं, क्या मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकता है। वो पढ़ाई है योग।
राजयोग कहा जाता है। राजाई प्राप्त करने का योग, कंट्रोलिंग पावर प्राप्त करने का योग, सब प्रकार की शक्तियां धारण करने वाला योग, लेकिन योगी उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा ज्ञानी होगा। कम ज्ञानी होगा है तो कम योगी, संपूर्ण ज्ञानी होगा तो संपूर्ण योगी। इसलिए गीता में बोला है सांख्य योगौ पृथक बाला प्रबदंती ना पंडिता। ज्ञान और योग अलग अलग नहीं है। जो ज्ञान की शक्ति है वही योग की शक्ति है। ज्ञान और योग साथ साथ हैं। और हम बच्चे अनुभव कर सकते हैं कि जितना हम आत्म की स्थिति में टिक करके आत्मा के बाप को पहचान कर कि इस सृष्टि में आत्माओं का बाप किस मुकर्रर रथ में पार्ट बजा रहा है, उसे पहचान कर बुद्धियोग उससे जुटा सकते हैं। जिसका गीता में महामंत्र है, क्या है? क्या महामंत्र है? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अरे तेरे मन में क्या है ऐसा जिसमें समा जा? 1, 2, 4 समा जा या 500, 700 करोड़ समा जाएं? है? है? अरे कोई लिमिट है? है? 500, 700 करोड़ मनुष्य मात्र की आत्माएं उस एक ज्योति बिंदु में समा जाएं, जिसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में दिखाई गई। शिवलिंग बड़ा रूप लिंग भी है, जो ब्रह्मा के मुख से शिव बाप कहते हैं। छोटा रूप याद नहीं आता तो क्या करो, बड़े रूप को ही याद करो। उस बड़े रूप को पहचान लिया या नहीं पहचान लिया? है? एवरलास्टिंग पहचान लिया या बीच बीच में माया बुलाई देती है?
भरमाए देती है। अनिश्चय बुद्धि बनाई देती है क्या, या सदा निश्चय बुद्धि? क्या कहें? अनिश्चय बुद्धि बनाती है, माना बाप के ऊपर अनिश्चय, माने बच्चा मर गया, मुर्दा बन गया, और निश्चय बुद्धि माना बच्चा जिंदा है या नहीं है? जिंदा है। निश्चय बुद्धि विजयते, जिस बच्चे के साथ एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मेरा तो एक, दूसरा न कोई। नष्टो मोहा, स्मृति लब्धा की स्टेज आ गई, तो वो बच्चा मृत्युलोकवासी है या अमरलोकवासी है? हैं? अमरलोकवासी है। इसीलिए कहा बाप को याद करो, अमरलोक अर्थात स्वर्ग को याद करो, नई दुनिया को याद करो। नई दुनिया कहो, स्वर्ग कहो, अमरलोक कहो, बात एक ही है। और अपने घर को याद करो। आत्माओं का घर है आत्मलोक, परम धाम, जहां आत्माओं का बाप सदा काल निवास करता है। बाप का घर ही बच्चों का घर है। तो सवाल है कि एक को याद करें या तीन को याद करें? बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो, घर को याद करो, है? एक को याद करें, है? हाँ, जब बाप कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं, तो जरूर कोई बच्चा अव्वल नंबर में बाप समान बनने वाला है। जैसे बाप सदाकाल आत्मिक स्टेज में रहने वाला, आत्मलोक का वासी है। इस संसार में भी आता है तो भी आत्मलोक का वासी बनकर रहता है या साकारी बन जाता है? निराकारी स्टेज में ही रहता है या देहधारी बन जाता है? निराकारी बन के रहता है। ऐसे तुम बच्चों को भी बनाता हूं, परंतु नंबरवार बनेंगे पुरुषार्थ अनुसार। तो जो अव्वल नंबर में बनता है, जिसे मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह माने ऊंचे थे ऊंचा, ऊंचे थे ऊंचा इस दुनिया में होता है या पारलोक में ऊंचे नीचे होता है?
है। इस दुनिया में ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचे पाटधारी होते हैं। तो जो ऊंचे ते ऊंचा पाटधारी है, ऊंचा तेरा नाम, नाम किस आधार पर पड़ता है? काम के आधार पर पड़ता है। ऊंचा तेरा काम और ऊंचा तेरा धाम। मन बुद्धि की स्टेज से ऊंची स्टेज में रहता है, जिस मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। इसलिए यादगार में आज भी शिव के मंदिर ऊंचे स्थान पर बनाए जाते हैं।